जय मसीह की प्रभु इस मसीह के पवित्र नाम से सभी मसीही मित्रों को जय मसीह की हालेलुया आमीन। मेरे प्रियजनों, आज हम परमेश्वर के कुछ वचन पढ़ेंगे जिसमें परमेश्वर हमको चेतावनी दे रहा है कि यदि आज हम सभी मसीही भाई बहन ये 3 बुरे काम करते हैं, यदि परमेश्वर को नहीं मानते हैं तो परमेश्वर आज हमारे साथ नहीं रहेगा, हमारे दुख मुसीबत में हमारा साथ नहीं देगा। तो मेरे प्रियजनों, यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लो ताकि सुबह शाम की प्रार्थना का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। मेरे प्रियजनों, बढ़ते हैं प्रार्थना की ओर। तो मेरे प्रियजनों, हम वचन के माध्यम से देखेंगे कि हमें कौन से पाप नहीं करने चाहिए, हमें इन 3 पाप को कभी अपने जीवन में नहीं करना चाहिए। तो मेरे प्रियजनों, हमारा पहला पाप ये है कि हमें दुष्ट लोगों की श्रेणी में नहीं बैठना है और हमें उन बहकावे वाले आदमियों के पास नहीं बैठना है जो व्यक्ति हमको बहकाते हैं कि परमेश्वर के निकट मत जाओ। तो आज हमें उन व्यक्तियों की श्रेणी में नहीं बैठना है, क्योंकि हमारे ईश्वर, हमारे परमपिता परमेश्वर का वचन भजन संहिता 1:4 में साफ साफ लिखा है कि जो दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वो उस भूसी के समान होते हैं जो पवन में उड़ाई जाती है। तो मेरे प्रियजनों, आज हमें दुष्टता के मार्ग पर नहीं चलना है, क्योंकि हमारा ईश्वर, हमारा परमपिता परमेश्वर हमको वचनों के हिसाब से बता रहा है कि जो पवन में भूसी उड़ाई जाती है, आप यदि दुष्टता के मार्ग पर चलते हो, दुष्ट लोगों की श्रेणी में आते हो, तो आप परमेश्वर के द्वारा उस भूसी के समान उड़ा दिए जाओगे। तो मेरे प्रियजनों, आज हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा आज हम दूसरा वचन देखेंगे कि हमें दूसरा क्या पाप नहीं करना चाहिए। मेरे प्रियजनों, हमारा दूसरा पाप ये है कि यदि हम धर्मियों का मार्ग छोड़कर दुष्टों के मार्ग पर जाते हैं, हम धर्म का मार्ग नहीं चुनते हैं। तो आज परमेश्वर हमको किस प्रकार इस वचन के द्वारा बता रहा है कि यदि आप धर्म के मार्ग पर नहीं चलोगे तो आप परमेश्वर के निकट कभी नहीं आ पाओगे और तुम्हारा नाश हो जाएगा। तो मेरे प्रियजनों, हमारा वचन भजन संहिता 1:6 में लिखा है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। मेरे प्रियजनों, तो आज हमें उस दुष्टता के मार्ग पर नहीं चलना है और हमें धर्म के मार्ग पर ही चलना है। तो मेरे प्रियजनों, यदि आप अपने जीवन में ये पाप करते हो या दुष्टता के मार्ग पर चलते हो तो आज परमेश्वर हमारे धर्म को, हमारे मार्ग को नष्ट कर देगा। हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, दुख परेशानियां हैं, परमेश्वर उनमें हमारा साथ कभी नहीं देगा। यदि हम परमेश्वर को मानते हैं तो परमेश्वर, अगर हम दुष्टता के मार्ग पर चलते हैं तो परमेश्वर हमारा साथ कभी नहीं देगा। तो मेरे प्रियजनों, आज हमें दुष्टता के मार्ग पर नहीं चलना है, क्योंकि हमारा ईश्वर, हमारा परमपिता परमेश्वर हमें नेकी की राह पर चलना सिखाता है और हमें धर्म के मार्ग पर ही चलना है। तो मेरे प्रियजनों, क्योंकि हमारा ईश्वर, हमारा परमपिता परमेश्वर आज हमारे द्वार पर आता है और हमारे साथ रहता है, हमारे कण कण में वास करता है। तो आज हमें इन मार्गों पर नहीं चलना है। और मेरे प्रियजनों, हमारा एक वचन, यदि आज हम उन ठट्ठा करने वाले व्यक्तियों के साथ रहते हैं तो आज हमारा ईश्वर, हमारा परमपिता परमेश्वर उन ठट्ठा करने वाले व्यक्तियों से हमें दूर रखने को कहता है। तो मेरे प्रियजनों, आज हमें उन ठट्ठा करने वाले व्यक्तियों से दूर रहना, क्योंकि हमारा ईश्वर, हमारा परमपिता परमेश्वर, हमारे पिता परमेश्वर हमको नेकी की राह पर चलना सिखाते हैं, हमें स्वच्छता के मार्ग पर चलना सिखाते हैं। आज हम पवित्र रहें, क्योंकि हम उस पवित्र आत्मा की विनती को सुनते हैं, पवित्र आत्मा की प्रार्थना को सुनते हैं, क्योंकि हमारा ईश्वर, हमारा परमपिता परमेश्वर का वचन नीति वचन 9:8 में लिखा है, यदि ठट्ठा करने वाले को न डांटे, ऐसा ना हो कि वह तुझसे बैर रखे, बुद्धिमान को डांट और वह तुझसे प्रेम रखे। तो मेरे प्रियजनों, आज हमें उन ठट्ठा करने वाले व्यक्तियों को भी डांटना होगा और समझाना होगा कि आज परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके कण कण में वास करता है, पिता परमेश्वर आपके सारे दुखों को दूर करके तेरे जीवन में खुशियां ला देगा। तो आज तो प्रेमता की राह पर चल और परमेश्वर को मान, परमेश्वर के भाई को मान। परमेश्वर तेरी बुद्धि को बढ़ाएगा और तेरे जीवन में विकास होगा। तेरे घरों में जितनी भी दुख मुसीबत परेशानियां हैं, वो सारी दुख मुसीबत परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो मेरे प्रियजनों, आज आपको पाप नहीं करना है, परमेश्वर के वचन को सुनना है, परमेश्वर की प्रार्थना को करना है, क्योंकि हमारा ईश्वर, हमारा परमपिता परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हमारे कण कण में वास करता है और हमारी बुद्धि का विकास करता है। तो आज हम परमपिता परमेश्वर के द्वार पर आए हैं और मत्था टेक कर परमेश्वर से विनती कर रहे हैं कि हे मेरे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, यदि आज अपने जीवन में हम कोई भी पाप कर रहे हैं प्रभु जी, तो इन वचनों के द्वारा आज हमको समझ आ चुका है कि हमें पाप नहीं करना है, नेकी की राह पर चलना है। तो हे मेरे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, आज हमारे जीवन में जितने भी दुख मुसीबत परेशानियां हैं प्रभु जी, आज उनके लिए मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूं प्रभु जी। आज
आज मेरे प्रिय मसीह भाई बहन ठीक रहे, सुरक्षित रहे प्रभु जी। आज हमारे जीवन में खुशियाँ आए प्रभु जी, क्योंकि हे मेरे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, आप ही सृष्टि के दाता हो, आप ही जगत के पालनहार हो, आप ही सृष्टि के रचयिता हो प्रभु जी। आज हमारी व्यवस्था को देखिए प्रभु जी, और आज हमारे जीवन में जितने भी दुख मुसीबत परेशानियां हैं वो सारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए प्रभु जी, और हमारे जीवन में खुशियां आए प्रभु जी। आज हम सभी मसीह भाई बहन चंगा रहे प्रभु जी, ठीक रहे, सुरक्षित रहे प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज हमारे सारे संकट टल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हमारा ईश्वर, हमारा पिता परमेश्वर आज हमको चंगा रखेगा, हमारा पिता परमेश्वर आज हमको ठीक रखेगा, हमारा पिता परमेश्वर आज हमारे दुखों को दूर करके हमको चंगा भला कर देगा। आज हमारे जीवन में जितने भी प्रकार की दुख मुसीबत परेशानियां हैं, यदि हमारे घरों में दुख मुसीबत परेशानियां बनी रहती हैं प्रभु जी, तो आज इन वचनों के द्वारा मैं समझ चुका हूं कि हमें नेकी की राह पर चलना है, परमेश्वर का प्रचार करना है, परमेश्वर का प्रसार करना है। तो हे मेरे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, आज इस रात्रि की प्रार्थना में प्रभु जी हम आपके वचनों को सुन रहे हैं, आपके वचनों का पालन कर रहे हैं, पवित्र बाइबल में दिए हुए वचनों को सुनते हैं। तो हे मेरे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, आज हमारा परिवार चंगा रहे, क्योंकि हम पवित्र आत्मा की विनती करते हैं, पवित्र आत्मा की प्रार्थना को सुनते हैं। तो हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, आज हम मसीह भाइयों बहनों को चंगा कर दीजिए प्रभु जी, क्योंकि हमारे ईश्वर और परमपिता परमेश्वर के दिए हुए बाइबल के वचन बहुत ही अनमोल हैं और उसे पढ़ने और सुनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है प्रभु जी। तो आज हमसे मसीह भाई बहन आपकी शरण में आए हैं, आपसे विनती कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, चंगाई के लिए भीख मांग रहे हैं प्रभु जी। आज हमसे मसीह भाई बहन ये पाप कभी नहीं करेंगे, इन पापों से हमें छुटकारा दिला दीजिए प्रभु जी। हमारे जीवन में जितने भी प्रकार की गलतियां हुई हैं प्रभु जी, उनके लिए मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूँ प्रभु जी। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज हमारे सारे दुख दूर हो जाए मेरे पिता, मेरे परमेश्वर। आज हमारे जीवन में जितने भी दुख मुसीबत परेशानियां हैं वो सारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए प्रभु जी। आज हम सब मसीह भाई बहन चंगा हो जाए, ठीक हो जाए, सुरक्षित रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम सभी बीमार व्यक्ति चंगा हो जाए। जय मसीह की, हालेलुया, आमीन। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद हो पिता आपका, धन्यवाद हो परमेश्वर आपका, धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह आपका। जय मसीह की, हालेलुया, आमीन।